9 मई वाक़यात में मुलव्वस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मुल्जिमान के मफादात के लिए ट्रायल जरूरी हैं। ट्रायल से ही मुल्जिमान का तयन हो सकेगा। मुल्जिमान के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। गजा लहू लहू, हर हिस्सा जख्मों से चूर। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। 13,000 जख्मी। जंग से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शामिल। 1756 बच्चे, 1000 ख़वातीन और 21 सहाफ़ी शामिल। गजा में ग़िज़ा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की ज़िंदगी अजीरन। इमारतें मलबे का ढेर, हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनासिर। अब भी मलबे तले फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद दबी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। इसराइल का गजा में कत्लो गारत गरी मजीद तेज करने का फैसला। सहूनी फौज के तर्जुमान जनरल डैनियल कहते हैं कि गजा की पट्टी पर हमले तेज करने का ऐलान। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में पॉपलेट गिराने शुरू कर दिए। जो कोई भी इस इलाके में क्याम का इंतखाब करेगा उसे दहशतगर्द करार गर्दाना जाएगा। इसराइल के शाम पर भी फ़ज़ाई हमले। इसराइली तैयारों ने दमिश्क और हल्ब के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया। हमलों में दमिश्क एयरपोर्ट पर एक वर्कर जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। अरब मीडिया। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनेकाद। हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कोई हमें बेदखल कर सकता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। अमेरिका को यरगमाल, इसराइली फौजियों की रिहाई की फिक्र लाहक। जो बाइडन ने इसराइल को गजा में ज़मीनी जंग छेड़ने से मना कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी 10 अमरीकी शहरियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। हमास का गजा में जारियत के खात्मे तक इसराइली फौजियों की रिहाई पर बात करने से इनकार। कैदियों के तबादले पर बातचीत भी नहीं होगी। अमरीका का गजा में दाखिले के लिए रफा क्रॉसिंग खुली रखने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि गजा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी इमदाद की मुसलसल नकलो हरकत ज़रूरी है। हमास को इमदाद शुरू होने वाले सिलसिले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फ़लस्तीनी शहरी हमास की कार्रवाइयों के ज़िम्मेदार नहीं। 20 ट्रकों की इमदाद समंदर में एक कतरे के बराबर है। इमदाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा गुज़श्ता रोज़ 20 ट्रकों के काफ़िले को गजा में दाखिले की इजाज़त दी गई। गजा में इसराइली बर्बरियत की दास्तान तब्दील हो गई। मगरबी किनारे के पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। मुतअद्दिद जख्मी हुए। मगरबी किनारे में 30 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। इसराइली फ़ौज ने जनीन शहर की मस्जिद पर भी मिसाइल हमला किया। हमले में मस्जिद मुकम्मल शहीद हो गई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म नामंजूर। दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। लंदन में 1 लाख अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और दफ्तर के सामने भी एहतजाज। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। वाशिंगटन में भी हज़ारों अफराद की फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। पुलिस ने रैली में मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी, इटली और पोलैंड में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। हज़ारों अफराद की शिरकत।
अमेरिका ने मशरिक वस्ता में फौजी तैयारियां तेज कर दी। मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजने का ऐलान। मशरिक वस्ता में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं। थॉट सिस्टम मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। इजाफी फौजी खित्ते में स्टैंड बाय हालत में मौजूद हैं। अमरीकी वजीर दिफा। फलस्तीनियों का जुर्म आज़ादी और अपना हक मांगना है। उम्मत मुस्लिमा को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुत्तहिद होना होगा। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है वो उम्मत को मुत्तहिद करने की बात करें। आज गज़ा के बच्चों के लिए नहीं बोलेंगे तो कल ये आग हर तरफ जाएगी। हमारी कमज़ोरियाँ और इख्तिलाफ़ात का दुश्मन फ़ायदा उठाता है। हाफिज़ ताहिर अशरफी। नवाज शरीफ मुल्की सियासी मंजरनामे पर मुतहर्रिक। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साबिक विफाकी वज़रा इसहाक डार और आजम नज़ीर तारड़ की जाती उम्र आमद। कायद नून लीग से मुलाकात में सियासी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। हम अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली पर मरकूज कर देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए 9 निकाती एजेंडा दे दिया। सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी में इजाफा, टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाएंगे। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौयत के इक़दाम करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाया जाएगा। तवानाई की कीमतें कम करेंगे। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों का इंतजाम बेहतर बनाया जाएगा। नौजवानों और खवातीन के लिए रोजगार के मौके, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी और निज़ाम अदल में इस्लाहात भी एजेंडे का हिस्सा। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को मुआशी दम इस्तेहकाम से निकाला। उम्मीद है अब भी कुछ अच्छा करेंगे। अगर इदारों ने साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नून लीग से आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ का जलसा बहुत बड़ा था। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर जाती उम्र अहमद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी मंजरनामे पर एक और हलचल। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की IPP सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात। आइंदा का सियासी लायामल और पार्टी उमूर पर बातचीत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में फरूख हबीब को अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। भारत की दावत पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। डैरेल मिचेल की शानदार सेंचुरी। राशिन वरिंदरा 75 रन बनाकर आउट। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को तीसरे शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 229 रन से हरा दिया। 400 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 170 रन बना सकी। इंग्लैंड के बॉलर जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों के सामने बेबस। एनरिच क्लासन की धुआंधार सेंचुरी। 67 गेंदों पर 109 रन बनाए। रेजरा हेंड्रिक्स ने 85 रन की इनिंग्स खेली, जबकि वेन डॉसन के 60, जबकि मार्को जॉनसन के 75 रन। अफगानिस्तान के खिलाफ मार का असर करने के लिए कौमी टीम के चेन्नई में डेरे। टीम की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमें वनडे में 7 बार आमने सामने आई। कौमी टीम ने 7 मैचेस अपने नाम किए। निगरान वजीर आला पंजाब का गुजरांवाला का दौरा। वजीर आला का मोटरवे गुजरांवाला लिंक रोड 25 दिसंबर को खोलने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने लिंक रोड का मुआयना किया। तामीराती सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत। 2 रोज़ा सड़क पर 7 अरब 88 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमे मौसमियात ने समंदरी तूफान तेज का 5वां अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान तेजी से यमन के साहली इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। तूफान सलाला के जुनूब मशरक में 530 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान गवादर के जुनूब मगरिब में 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरिब में 1850 किलोमीटर के फासले पर है।
तूफान के गिर्द हवाएं 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। समंदरी तूफान यमन के साहली इलाकों से टकराएगा। पाकिस्तान की साहली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं, महकमा मौसमियात।